टाइम्स ऑफ इंडिया पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। पैराबिन फ्री है कैसे, कहाँ है सर्टिफिकेशन आपका, बताओ। क्या बोला गया? रिफंड फॉर एलिजिबल ऑर्डर्स। अगर इन्होंने यहाँ पे पाया कि आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं, लेट दिस वीडियो बी अ रिमाइंडर टू एवरीवन कि अगर आप काम अच्छा करोगे तो आपको प्रमोट फ्री में किया जाएगा, और अगर आप काम बुरा करोगे तो उसके बारे में भी बात करने वाला कोई तो यहाँ पे बैठा हुआ है। एक और बहुत बड़ा रीजन है कि इनकी जो फ्रेग्रेंसेज हैं वो किसी काम की नहीं है, बस चाशनी की तरह स्मेल करती रहेंगी 3 घंटे तक और सिरदर्द देती रहेंगी। तुम्हारी रिटर्न पॉलिसी बैठ की छीली है, जो कि बिल्कुल बकवास है, किसी काम की नहीं है, एक्सप्लॉइटेटिव है। इससे अच्छा तुम एक काम करो कि नारियल का तेल अपनी पूरी बॉडी पे लगा लो, वो फिर भी अच्छा काम करेगा, अच्छी फ्रेग्रेंस देगा, उसके अंदर डेप्थ होगी, रादर देन गोइंग फॉर ओम्ब्रे ब्लिस फ्रेग्रेंसेज। मुझे समझना चाहिए था कि हो सकता है ये पूरा का पूरा जो आज के टाइम पे इंडियन मार्केट है परफ्यूम हाउसेस का, कुछ लोग मेरे ओपिनियन में स्कैम भी कर सकते हैं। मुझे ये बहुत पहले से समझना चाहिए था, बट ठीक है। आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को पूरी परतें छील के बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ओम्ब्रे ब्लिस एज अ ब्रांड, एज एन इंडियन हाउस, कहीं ना कहीं मेरे ओपिनियन में कंज्यूमर्स के साथ स्कैम कर रहा है और फॉल्स एडवर्टाइजिंग कर रहा है। ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो रैंडमली तुम लोग वीडियो देखते हो। ये वीडियो बहुत डिटेल्ड होगा, क्योंकि मैं हर चीज़ बिल्कुल अपफ्रंट रखना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ, और ना ही मैं कोई चीज़ बढ़ा के बोलूँगा, ना ही चीज़ कुछ अपनी तरफ से बोलूँगा। जो भी है वो मेरे पास एज अ डॉक्यूमेंट है या उनकी वेबसाइट पे है, और उसके मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो आने के बाद मे बी वो ये चेंजेस कर देंगे अपनी वेबसाइट में। मैं टोटल 5 की पॉइंट्स में अपनी पूरी बात रखूंगा जो मैंने ड्यू डिलिजेंस किया है। सबसे पहले मैं रखूंगा रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, जो कि बहुत एक्सप्लॉइटिव है अगर तुम इसकी रिफंड और रिटर्न पॉलिसी समझोगे मेरे साथ बैठ के तो। नंबर 2 आ जाते हैं, मैंने जो इनके साथ व्हाट्सएप चैट किया और मुझे ऐसा लगा कि उस तरफ से कोई प्रोफेशनल नहीं बल्कि 15-16 साल का कोई लड़का या लड़की मेरे को रिप्लाई कर रहा है। इस तरह का रूड और ईगोइस्टिक बिहेवियर था। नंबर 3 आ जाते हैं, मुझे लगा कि शायद मेरा रिसर्च जो है वो सही ना हो, तो एआई के ज़माने में मैंने क्लाउड एआई से इनकी पूरी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के ऊपर कंक्लूजन निकलवाया। नंबर 4 आ जाते हैं, अगेन इनके अनट्रेंड स्टाफ पे, जिसके बारे में मैं डिटेल में तुमसे बात करूंगा। एंड नंबर 5 मैं अपना कंक्लूजन रखूंगा, अपनी बात रखूंगा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब शुरुआत के जो 4 पॉइंट होने वाले हैं वो कंप्लीटली डेटा बैक्ड और फैक्ट बेस्ड ही होंगे, अपनी तरफ से मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा। तो आ जाते हैं नंबर 1 पॉइंट पे, इनकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। स्क्रीन पे आ जाओ। अगर मैं इनका याकुजा परफ्यूम यहाँ पे देखता हूँ, जो कि इन्होंने 999 में डाल के रखा है। यूजुअली इनका कहना है कि ये 1200 रुपीज़ में इसको सेल करते हैं, बट करेंटली दे आर सेलिंग एट 999। ये इनकी एक सेल चल रही है कि अगर आप 2 या उससे ज़्यादा लेते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरी नज़र जब मैंने लास्ट डस्टबिन टेस्ट वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था तो इस पे पड़ती है, जो कि लिखा था 5 डेज इजी रिटर्न पॉलिसी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि चलो कोई इंडियन हाउस ऐसा है जो कि रिटर्न पॉलिसी भी दे रहा है, बिकॉज दे ट्रस्ट देयर प्रोडक्ट सो मच, उनकी क्वालिटी टॉप नॉच होगी। एंड दैट वॉज द रीज़न कि मैंने इकट्ठी 4 बॉटल इनकी ऑर्डर कर दी थी फॉर 3000 ऑलमोस्ट रुपीज़। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला ऑन योर फर्स्ट परचेजेस या ऑन योर फर्स्ट परचेज ऑफ 100 ml परफ्यूम बॉटल यू गेट द वेबसाइट एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, विच आई कंप्लीटली अंडरस्टूड। यहां पे ये चीज बिना बोले क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप वेबसाइट से लेते हैं तो आपके पास ये प्रिविलेज है ऑफ ट्राइंग द परफ्यूम फॉर अ वीक। आप 1 हफ्ते तक परफ्यूम ट्राई करिए बिफोर डिसाइडिंग इफ यू विश टू कीप इट और रिटर्न। नाउ अ वीक से तुम क्या समझते हो, मुझे ये बताओ, 5 दिन या फिर 7 दिन? मेरा ये बोलना है कि वो 7 दिन होते हैं। मेरे को हफ्ते में 7 ही दिन काउंट कराए गए थे, सैटरडे संडे छुट्टी वाला कोई सीन नहीं है। हफ्ता मतलब पूरे 7 दिन, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना जो मैं 7 दिन बोल रहा हूं। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ ट्राइंग परफ्यूम फॉर अ वीक बिफोर डिसाइडिंग इफ यू विश टू कीप इट, क्या आप उसे रखना चाहते हैं, और रिटर्न या फिर आप रिटर्न करना चाहते हैं। नाउ यू हैव टू एम्फसाइज ऑन द वर्ड रिटर्न ओवर हियर। फॉर अ नो क्वेश्चन आस्क्ड फ्री रिप्लेसमेंट। जो भी लोग हैं, जो भी डील करते हैं कस्टमर केयर में, उनका कहना था कि हम आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, जबकि मेरे से 1000 क्वेश्चन किए गए। आपको हम फ्री रिप्लेसमेंट देंगे, फ्री रिप्लेसमेंट, या फिर आप रिफंड ले लो, और टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर दिया। मैंने कहा ठीक है, क्या ही होगा टर्म्स एंड कंडीशंस में ज़्यादा से ज़्यादा। आओ ज़रा एक बार देखते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस।
मैं इस पूरे रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी या ऑर्डर कैंसिलेशन में यहाँ पे मैं आऊँगा, ये वाला पूरा पार्ट मैं तुम्हें समझाऊंगा इंक्लूडिंग दिस इंपॉर्टेंट नोट। बट अभी क्योंकि अपन पहले से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं अपन? एक्सक्लूसिव प्रिविलेज से अपन आ रहे हैं। ट्राइंग परफ्यूम फॉर अ वीक, एक हफ्ते आप ट्राई करोगे बिफोर डिसाइडिंग इफ यू विश टू कीप इट और रिटर्न, राइट? तो इससे अपन आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन चेक करना चालू करते हैं रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी इनकी क्या कहती है। अब यहां पे तुम देखोगे पूरा चेंज हो गया। जो उन्होंने वहां पे वीक बोला था, अब रिटर्न पॉलिसी इज वैलिड फॉर 5 days हो गया। इन्होंने यहां पे एकदम से पॉलिसी चेंज कर दी, क्योंकि अधिकतर लोग यहां से आगे क्लिक नहीं करेंगे, और मैंने भी नहीं किया था जब तक मेरे साथ ये फ्रॉड नहीं हुआ। जो हुआ है ये मेरे ओपिनियन में फ्रॉड ही है। जब तक मेरे साथ ये फ्रॉड नहीं हुआ था मैंने सिर्फ इतना पढ़ा था। लेकिन जब मुझे व्हाट्सएप में बोला गया ना, जो भी 15-16 साल का बच्चा मेरे से बात कर रहा था और मुझसे बोल रहा था कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो तब आपको पता चलेगा ये और वो, तब मैंने पढ़ना चालू किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि वो 7 दिन नहीं है, वीक का मतलब इनकी भाषा में 5 दिन है, ये हॉलीडे को काउंट करके चलते हैं। अब एंड बिकॉज इट इज़ अ पॉलिसी यू कैन नॉट आर्ग्यू, बिकॉज ये उनकी पॉलिसी है। पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, पॉलिसी का कोई लीगल बैकअप थोड़ा ना है। उनकी पॉलिसी मतलब उनकी पॉलिसी, वो जो बोलेंगे वो उनकी पॉलिसी है। तो अवर रिटर्न पॉलिसी इज वैलिड फॉर 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी एंड अप्लाइज ओनली टू फर्स्ट टाइम ऑर्डर। ठीक है, आपने पहली बार ऑर्डर किया था तो उसी पे अप्लाई होगा। एंड इट्स ऑब्वियस कि पहली बार में आपको समझ में आ जाता है कि आप आगे कभी इनसे परचेज करोगे कि नहीं। ईच ऑर्डर इज लिमिटेड टू 1 unit। ठीक है, हर एक ऑर्डर 1 यूनिट तक लिमिटेड है। इन्होंने ये बोला है कि आप अगर रिटर्न भी करते हो तो आप सिर्फ 1 बॉटल रिटर्न कर सकते हो। मैंने 4 खरीदी थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट मैं 1 बॉटल तो रिटर्न यहां पे कर पाऊंगा। इफ यू लाइक टू रिक्वेस्ट अ रिप्लेसमेंट, अब देखो यहां पे रिटर्न वाली बात है ना। अवर रिटर्न पॉलिसी 5 दिन की है, आप रिटर्न कर सकते हो। अब रिटर्न का मतलब क्या समझोगे कि तुमने वापस किया और तुम्हें बदले में क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। ये रिटर्न पॉलिसी है। यहां पे अब आ जाते हैं रिप्लेसमेंट में क्या बोला गया। इट कैन ओनली बी फॉर अनदर 100 ml परफ्यूम बॉटल। अगर आपने 100 ml की बॉटल खरीदी, मान लो मैंने याकुजा खरीदी, मुझे पसंद नहीं आई, तो आप क्या करोगे? आप उसको वापस करोगे एंड वो रिप्लेसमेंट में आपको दूसरी 100 ml की बॉटल ही भेजेंगे। ये उनका रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। वो डिफरेंट फ्रेग्रेंस भेज देंगे ताकि ऑब्वियसली आपको, क्योंकि प्रीवियस फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आई है। रिफंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर का मतलब क्या हुआ ये भी मैं तुम्हें समझाता हूं, जो हमें समझ में आता है। इन्होंने तो कुछ भी समझाया है, ठीक है, वो मैं इनकी व्हाट्सएप चैट वाले सेगमेंट में आऊंगा तब तो मैं डिटेल में समझाऊंगा। इसका मतलब क्या है उनका, रिफंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? अगर आपने एक बार बॉटल रिप्लेस कराई, आपको उन्होंने 100 ml की भेज दी, फिर आपको वो भी पसंद नहीं आई, तो आपने कहा भाई मेरा पैसा दे दो, मुझे तो आपके परफ्यूम्स ही पसंद नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा फिर रिफंड नहीं होगा, तब हम आपको रिफंड नहीं करेंगे। सिर्फ रिटर्न पॉलिसी के अंदर हम आपको रिफंड करेंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे मेरे को पता चला। रिटर्न पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, आपने उनको कांटेक्ट करके डायरेक्टली बोला, जब आपने पहली ही बॉटल खरीदी थी, यू डायरेक्टली सेड आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट, ये मेरा फर्स्ट टाइम ऑर्डर है, ये मैंने बॉटल ऑर्डर करी थी, मुझे तो आप इसका एक काम करो, रिफंड दे दो, मुझे नहीं चाहिए, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार रिप्लेसमेंट मांगा, उन्होंने दूसरा कोई आपको वर्जन का परफ्यूम दे दिया, मतलब दूसरी फ्रेग्रेंस कोई भेज दी, फिर आपने बोला कि रिफंड दे दो, मेरे को तो कोई भी फ्रेग्रेंस समझ में नहीं आ रही, तो वो फिर आपको रिफंड नहीं देंगे। ठीक है, तो वो समझना यहाँ पे तुम्हें जरूरी था, सो दैट तुम्हें पता चले कि हाउ यू आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। अब इन्होंने आगे बोला वी कवर द शिपिंग कॉस्ट फॉर रिटर्न्स, वो शिपिंग कॉस्ट रिटर्न की खुद बियर करेंगे। एंड एक्सचेंजेस ऑफ 100 ml बॉटल, वो पूरे जो उसमें एक्सपेंसेस होंगे वो खुद बियर करेंगे। वेरी गुड थिंग। प्लीज इंश्योर द प्रोडक्ट पैकेजिंग इंक्लूड द आउटर कार्टन इज इंटैक्ट to quality for a return. If the packaging is damaged or discarded, we will be unable to honor the return replacement request and the product will be returned at your expense. मतलब उन्होंने कहा कि अगर आपका डब्बा खराब हो गया, अच्छी क्वालिटी में नहीं है वो डब्बा वगैरह, कार्टन वगैरह डैमेज हो गया है, तो भैया हम आपकी रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट ऑनर नहीं कर पाएंगे और आपको पैसा देना पड़ेगा। जो भी रिटर्न वगैरह हुआ है हम आपको वापस प्रोडक्ट भेज देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर अब कहीं पे ये बताओ, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कोई अनबॉक्सिंग वीडियो आपको बनाना है। इस पॉलिसी को इन्हीं ने ये बनाया है। इन्होंने कहीं पे भी लिखा है कि अनबॉक्सिंग वीडियो बना के दो। इनकी पूरी की पूरी पॉलिसी के अंदर तुम यहाँ पे देख लो, अपन ने यहाँ से पढ़ना चालू किया है, कहीं पे भी लिखा हो? नहीं लिखा। ठीक है, अब इन्होंने आगे भी बोला है इफ द परफ्यूम्स हैज बीन बियॉन्ड 10 स्प्रे, या 2 ml से ज़्यादा आपने खर्च कर लिया है तो वो नहीं करेंगे, उससे कम ही होना चाहिए, तब हम आपका रिटर्न और रिप्लेसमेंट, कीप दिस इन माइंड, रिटर्न और रिप्लेसमेंट हम तभी करेंगे
रिटर्न मतलब आपको रिफंड मिलेगा, रिप्लेसमेंट मतलब आपको याकुजा की जगह वो कोई दूसरी फ्रेग्रेंस भेज देंगे, ठीक है, उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो तभी हम आपको एंटरटेन करेंगे जब आपने 2 ml से कम खर्च किया हो। मिसयूज ऑफ अवर रिटर्न पॉलिसी इज अ लीगल ऑफेंस, वो तो मैं देख लूंगा खैर। एंड नॉन कंप्लायंस विद दीज गाइडलाइंस विल रिजल्ट इन द प्रोडक्ट बीइंग शिप्ड बैक टू द कस्टमर एट देयर ओन एक्सपेंस। वो कस्टमर के एक्सपेंस पे उनको दोबारा शिप करेंगे और उनसे भी पैसे मांगेंगे कस्टमर से कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है। यहां पे मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूं, बिकॉज मैंने इसमें हर एक कंडीशन फुलफिल की थी, ठीक है। मैंने 5 दिन के अंदर उनसे रिफंड मांगा कि मेरे को पसंद नहीं आया। मैंने उनसे कोई रिप्लेसमेंट ऑर्डर नहीं किया बिकॉज मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए नहीं था। मैंने कहा मेरे को तो डायरेक्ट रिटर्न करना है, मुझे पैसा दे दो मेरा। एक बॉटल का 4 बॉटल खरीदी मैंने, मैं तो एक बॉटल का आपसे मांग रहा हूं। क्या बोला गया? रिफंड फॉर एलिजिबल ऑर्डर्स। अगर इन्होंने यहां पे पाया कि आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं, अब रिफंड कब होगा? रिफंड तब होगा जब आप रिटर्न कर रहे हो, तभी तो रिफंड होगा ना। तो रिफंड्स फॉर एलिजिबल ऑर्डर्स विल बी इनिशिएटेड विद इन 24 आवर्स आफ्टर द रिटर्न इज रिसीव्ड एंड पासिस अवर क्वालिटी चेक प्रोसेस। मेरे को तो यहां पे मना ही कर दिया गया कि एज पर अवर पॉलिसीज हम रिफंड देते ही नहीं है। मैं वो भी पूरी चैट तुम्हें दिखाऊंगा, सेकंड पार्ट में आएंगे व्हाट्सएप चैट के अंदर। अब आ जाते हैं एडिशनल रिटर्न कंडीशंस में, ठीक है। यहां पे उन्होंने बोला रिटर्न्स आर वैलिड ओनली फॉर परचेजेस मेड ऑन आवर वेबसाइट। मैंने इनकी वेबसाइट से ही ऑर्डर किया था। ऑर्डर फ्रॉम थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स आर नॉट एलिजिबल, अंडरस्टूड। एन अनबॉक्सिंग वीडियो इज रिक्वायर्ड फॉर एनी रिटर्न रिक्वेस्ट ड्यू टू टेम्पर्ड और डैमेज्ड प्रोडक्ट्स। ध्यान से सुनना, अगर आपका प्रोडक्ट टेम्पर्ड है, अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज्ड है और उसके बाद आप उनसे बोल रहे हो कि रिटर्न ले लो और मुझे रिफंड दे दो, देन यू हैव टू मेक अनबॉक्सिंग वीडियो। बट अगर हम पीछे आए और बोलें कि अगर आपको पसंद नहीं आया है, वेबसाइट एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है आपकी for trying perfume for a week before deciding if you wish to keep it or return for a no question asked free replacement or refund। इसके लिए कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाना, ये मैंने आपको अभी पूरा दिखाया है। उसके लिए कहीं नहीं बनाना अनबॉक्सिंग वीडियो, ये मैंने आपको पूरी रिटर्न पॉलिसी समझाई है। हाँ, ऑब्वियस है कि अगर आपका टेम्पर्ड हुआ है प्रोडक्ट और डैमेज प्रोडक्ट आपको मिला है तो यस दे कैन आस्क फॉर अनबॉक्सिंग वीडियो, बट ऑब्वियस है। मैं तो बात करना चाहता हूं कि मेरे को तो आपकी ये वाली पॉलिसी में रिफंड चाहिए कि भाई मेरी तो वेबसाइट एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है कि मैंने परफ्यूम ट्राई किया, मैंने 1 हफ्ते ट्राई किया, यहां तुम 1 हफ्ते बोल रहे हो और मेरे को नहीं रखना, तो मुझे तो रिफंड दो ना। ये तुमने लिख रखा है कि रिफंड दोगे, तो मुझे रिफंड दो, बट वो तैयार नहीं है रिफंड देने को। फिर वहां ये वीक बोल रहे हैं, यहां पे इन्होंने 5 दिन कर दिया, तो बहुत मिसलीडिंग है ये और एक अलग लेवल पे भी कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। वी अंडरस्टैंड दैट प्लान्स कैन चेंज एंड यू मे नीड टू कैंसिल योर ऑर्डर ऑब्वियसली, हाउएवर प्लीज नोट द फॉलोइंग कंडीशंस। ये कंडीशन जरा नोट करके चलना। ये बोल रहे प्रीपेड ऑर्डर अगर आप करते हो एंड वो ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है। नाउ डिस्पैच का यहाँ पे मैं तुम्हें मतलब समझा देता हूँ। इनकी तो पता नहीं ये पॉलिसी में कुछ भी चेंज कर दें, बट डिस्पैच का मतलब होता है आपने ऑर्डर प्लेस किया और वहाँ से उन्होंने कुरियर निकाल दिया है आपके घर के लिए। इट कैन नॉट बी कैंसल्ड और मॉडिफाइड, अंडरस्टूड। ना वो मॉडिफाई हो पाएगा ना वो कैंसिल हो पाएगा, बिकॉज आपका ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है या परफ्यूम है वो ऑन द वे हो चुका है, ठीक है। इफ़ यू लाइक टू कैंसिल अ प्रीपेड ऑर्डर, मान लेते हैं आपको एक प्रीपेड ऑर्डर कैंसिल करना है बिफोर डिस्पैच, मतलब अभी उनके पास से निकला नहीं है, cancellation fee will apply. This fees will cover the payment gateway commission and any shipping cost incurred which will be deducted from your refund. हमारे refund से ये पैसा काटेंगे। You have to understand, prepaid order अगर आपने किया है तो वो cancel तो करेंगे, लेकिन उसमें से एक सर्टेन सम काट के, जनरली बाकी वेबसाइट्स कुछ भी उसमें से पैसा नहीं काटती हैं। लेकिन फिर आता है सेकेंड पार्ट जो कि कंफ्यूजिंग एज हेल है, नॉन डिस्पैच्ड ऑर्डर्स। यहां पे भी क्या बोला? इफ यू लाइक टू कैंसिल अ प्रीपेड ऑर्डर बिफोर डिस्पैच। बिफोर डिस्पैच का मतलब बताओ क्या होता है? अगर इन्होंने बिफोर डिस्पैच लिखा है तो नॉन डिस्पैच्ड ऑर्डर हुआ ना, कि वो डिस्पैच नहीं हुआ है, या बिफोर डिस्पैच का मतलब भी नॉन डिस्पैच्ड। तो ये यहाँ पे फिर दूसरी बात करते हैं, क्योंकि कोई यहाँ जाके फाइन प्रिंट थोड़ी ना पड़ रहा है, ये थोड़ी ना पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। नॉन डिस्पैच्ड ऑर्डर का क्या होगा? इफ योर ऑर्डर हैज नॉट येट बीन डिस्पैच्ड, मतलब बिफोर डिस्पैच, राइट, यू मे कैंसिल इट विदाउट एनी चार्जेस। विदाउट एनी चार्जेस आपका कैंसिलेशन होगा, 1 रुपया आपकी जेब से नहीं लगेगा। बट ऊपर अगर आप पढ़ोगे, इफ यू लाइक टू कैंसिल अ प्रीपेड ऑर्डर बिफोर डिस्पैच, अ कैंसिलेशन फी विल अप्लाई। एक कैंसिलेशन फी यहां लगा रहे हैं और यहां बोल रहे हैं कि विदाउट एनी चार्जेस है। मतलब अब तुम समझ जाओ कि इनके ऊपर है, इनको तुमसे चार्जेस काटने हैं या नहीं काटने हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? Simply contact customer support
एंड योर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट टू प्रोसेस योर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, आप कर दो और हो गया। एक्चुअल में मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे इन्होंने गलती कहाँ की है, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है ये 15-16 साल के बच्चे ही हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं वेबसाइट बना के, क्योंकि ना जीएसटी नंबर है, ना कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है इनका। ये भी बहुत बड़ा एक फॉल्ट है, फ्लॉ है ना। तो मुझे लग रहा है 15-16 साल की बच्चे हैं, क्योंकि ऐसी हरकतें वही करते हैं। नॉन डिस्पैच्ड ऑर्डर की जगह आना चाहिए था नॉन प्रीपेड ऑर्डर्स, इंस्टेड ऑफ डिस्पैच्ड ऑर्डर यहाँ पे नॉन प्रीपेड ऑर्डर्स होना चाहिए था। मतलब अगर तुमने सीओडी कराया है, कैश ऑन डिलीवरी कराया है, तो फिर उसके लिए ये सेंस बनाता है कि कैश ऑन डिलीवरी है, तुम वैसे भी कोई पैसा नहीं काट सकते हो, तो फिर वो कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं है। तुमने कैंसिल कर दिया फ़ोन करके इनको या इनकी वेबसाइट पे जाके, तो फ्री में कैंसिल हो गया। तो मतलब तुम अपने कंज्यूमर्स को, अगर ये वही गलती है तो यू आर पनिशिंग योर कंज्यूमर्स दोज हु हैव मेड द प्रीपेड ऑर्डर by deducting cancellation fee, and those who have done the cash on delivery order, they are enjoying that they have not been charged for any cancellation charges. तो मतलब you are punishing those who are doing the prepaid orders on your website. Refunds for cancelled prepaid orders minus applicable fees. याद रखना, इसलिए कैश ऑन डिलीवरी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कोई भी भाई मेरा देख रहा है कि कैश ऑन डिलीवरी करो, क्योंकि अगर तुमने प्रीपेड कर दिया, खासकर उम्र ब्लिस की वेबसाइट पे, तो वो तुम्हारे 2,000 रुपये में से 500 काटेंगे, 1,000 काटेंगे, 1,500 काटेंगे, पूरे 2,000 वो उनके हाथ में है। वो बोल देंगे एनी एप्लीकेबल फीस। अब तुम्हें थोड़ा ना बताएंगे कि वेबसाइट के कमीशन कितना लगता है या उनके शिपिंग चार्जेस कितने लगते हैं, वो तो अपने हिसाब से काट लेंगे और 7 दिन में तुम्हारा पैसा तुम्हें डाल देंगे। ना कहीं सुनवाई नहीं है, करते रहो जहाँ तक तुम्हें इनके ऊपर इनसे बात करते रहनी है, जो कि मैंने भी माथा फोड़ा और मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, देन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो ये फर्स्ट पार्ट था रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के ऊपर, विच यू शुड अंडरस्टैंड कि ये कितना वेग है। आ जाते हैं अपनी व्हाट्सएप चैट पे, जो कि अपना पार्ट 2 होने वाला है। तो मेरी इनसे बात हो रही है 30 दिसंबर को, और मेरे पास इनका खुद से आगे से मैसेज आता है, हाय हैव यू रिसीव्ड योर ऑर्डर। मैंने लिखा यस थैंक यू। मैं साइड में लगा रहा हूँ तो यू कैन सी ऑल द चैट जो मेरी उनसे हुई है। ओके प्लीज़ प्रोवाइड अस द फीडबैक। उन्होंने खुद से पूछा फ्रंट होके कि फीडबैक आप दो। मैंने कहा दिस इज़ द राइट टाइम टू आस्क देम कि भाई वो रिफंड वाला सीन क्या है। तो मैंने लिखा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी एट ऑल, कुड यू प्लीज़ इनिशिएट द रिटर्न एज मैंशनड ऑन योर वेबसाइट। और तुम तुरंत देखो क्या रिस्पॉन्स आता है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर आर रिटर्न पॉलिसी products that have been opened are not eligible for return. ध्यान से पढ़ना, products that have been opened are not eligible for return. Why you didn't like? इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। आ जाओ वेबसाइट पे, क्या लिखा था वेबसाइट पे? You get the website exclusive privilege of trying the perfume for a week. अब ट्राई कैसे करोगे? ओपन करके ना। तो तुमने ये क्यों लिखा प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन ओपनड आर नॉट एलिजिबल फॉर रिटर्न? तो ट्राई तो मैं ओपन ही करके करूंगा। बिफोर डिसाइडिंग इफ यू विश टू कीप इट और रिटर्न फॉर अ नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो क्वेश्चन आस्क्ड, और ये पूछ रहे हैं व्हाई यू डिडंट लाइक। फ्री रिप्लेसमेंट या रिफंड आप मांग सकते हो, मैंने तो वही किया। तो फिर मैंने फिर भी एक्सप्लेन किया, मैंने कहा क्वालिटी इज रियली पुअर, नॉट अ प्रोडक्ट दैट कैन बी वर्थ अबव 300 रुपीज मैक्स। मैंने उनको लिख के भेजा, तो उनका रिस्पॉन्स आता है। अब यहाँ से चालू हो गया वही 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं, इन माय हम्बल ओपिनियन, वो जैसे रिप्लाई करते हैं ना, अब इनका वो एग्रेशन चालू हो गया। यहाँ से इनको समझ में आ गया कि रिफंड देना पड़ेगा, तो ये बच्चों वाली हरकतें करना चालू कर देते हैं। और मुझे मालूम है, आई एम डैम श्योर कि 17-18 साल से ऊपर का तो कोई बच्चा नहीं हो सकता जो ऐसे रिप्लाई करेगा। और खासकर मुझे लगता भी नहीं कि, अब ठीक है मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। सुनो तुम बात क्या बोलते हैं। सर प्लीज़ रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस बाय क्लिकिंग ऑन रीड मोर। मतलब ये फॉल्स एडवर्टाइजिंग हो रही है बेटा, यहाँ पे जो है ना ये पूरा फॉल्स एडवर्टाइजिंग है, क्योंकि इनका कहना है कि रीड मोर आप क्लिक करो और फिर पढ़ो। तब जाके मैंने इनको छीलना चालू किया है और पूरा रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पे डिटेल्ड वीडियो बनाया है, क्योंकि मैंने कहा ठीक है तुमने अब अगर छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे नहीं। फिर मैंने उनको स्क्रीनशॉट लेके भेजा और लिख के भेजा, आई फुलफिल ऑल कंडीशंस हियर। फिर इन्होंने मुझे कोई एक लिंक दिया है, चलो इस लिंक को ओपन करके देखते हैं कि इस लिंक में क्या बोला जा रहा है। तो ये लिंक इसी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी का है जो इन्होंने मेरे को सेंड किया था। और फिर ये आगे लिखते हैं, वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट एज मेंशन्ड इन आवर पॉलिसी वी डू नॉट ऑफर रिफंड्स, हाउएवर वी प्रोवाइड ऑप्शन फॉर रिटर्न्स एंड रिप्लेसमेंट्स फॉर एलिजिबल प्रोडक्ट्स। मैंने इनको हाईलाइट करके भेजा, रिफंड क्लियरली मेंशन्ड, यू आर मेकिंग सिचुएशन वर्स्ट। मैंने लिख के भेजा कि आप सिचुएशन वर्स्ट बना रहे हो, आप जो क्लैरिफाई कर रहे हो। उन बोलते वी डू नॉट ऑफर रिफंड्स, ये लिखा हुआ है।
रिफंड्स फॉर एलिजिबल ऑर्डर्स। तो ये क्या कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं लैंग्वेज में। ये बोलते हैं आगे उनने लिखा भी, जो भी लिख रहा है, हाउएवर वी प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर रिटर्न्स एंड रिप्लेसमेंट। व्हाट डज द हेल रिटर्न मींस? रिटर्न का मतलब ही होता है कि अगर हम रिटर्न करेंगे तो बदले में रिफंड मिलेगा ना। एंड रिप्लेसमेंट फॉर एलिजिबल प्रोडक्ट्स। मैंने कहा भाई मैं हर एक कंडीशन मैंने ऊपर ही लिख के भेजा था, आई फुलफिल ऑल कंडीशंस हियर। मैंने सारी कंडीशंस जो भी हैं मैं फुलफिल कर रहा हूं। बट पता नहीं वही कोई 15-16 साल का बच्चा ही होगा जिसने देखा ही नहीं कि मैं सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूं, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा हूं। तो फिर इन्होंने इमोशनल गेम खेलना चालू किया। जो अभी किसी ने वॉच लॉन्च की थी उन्होंने भी वही इमोशनल गेम खेला था, वही टिपिकल रोना जो होता है वो शुरू हो गया इनका। वी टिपिकली रिक्वायर एन अनबॉक्सिंग डिलीवरी फॉर अ रिप्लेसमेंट। नहीं, आपने कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए रिप्लेसमेंट करने के लिए। ना 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 ना, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे को पसंद नहीं आया, उसके लिए मेरे को रिप्लेसमेंट और रिफंड दो। आप अनबॉक्सिंग वीडियो जो मांगते हो, आ जाओ इधर स्क्रीन पे, आप अनबॉक्सिंग वीडियो काहे के लिए मांगते हो? ड्यू टू टेम्पर्ड एंड डैमेज प्रोडक्ट्स। टेम्पर्ड और डैमेज प्रोडक्ट के लिए आप अनबॉक्सिंग वीडियो मांग रहे हो, और कोई कंडीशन नहीं है आपकी। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है तो यहां पे आपने मेरे को नहीं बोला कहीं पे भी कि उसके लिए आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना पड़ेगा। टू बी वेरी क्लियर, मैंने डिस्क्रिप्शन में इनकी जो रिटर्न और रिफंड पॉलिसी है उनका लिंक डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। कहीं पे भी इनकी रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड कि इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट and you need to return or replace the item, you need to make an unboxing video because it doesn't make sense. मेरे को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो से क्या लेना देना है? उसका तो लॉजिक ही नहीं है ना। हाँ, अनबॉक्सिंग वीडियो का कब लॉजिक बनता है? जब टूट गया हो प्रोडक्ट, डैमेज हो गया हो, एटमाइजर काम नहीं कर रहा हो, 50 चीजें हो सकती हैं। जब प्रोडक्ट ही खराब हो, किसी तरह से डैमेज हो बेसिकली, ठीक है, तब समझ में आता है। आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगी, आपको चीप क्वालिटी का लगा, उसमें मैं अनबॉक्सिंग वीडियो क्यों बनाऊंगा? इट डजंट मेक सेंस। और यहां पे भी इसलिए क्लियरली कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि इफ यू आर नॉट लाइकिंग द प्रोडक्ट यू ऑल्सो हैव टू मेक एन अनबॉक्सिंग वीडियो। अनबॉक्सिंग वीडियो आपने एडिशनल कंडीशन में लिख रखा है कि टेम्पर्ड या डैमेज हो तब आपको अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना है, और आप उनको इन्फॉर्म भी करो कि आपका प्रोडक्ट टेम्पर्ड है। चलो फिर भी सुनते हैं क्या बोला इन्होंने। वी टिपिकली रिक्वायर एन अनबॉक्सिंग डिलीवरी फॉर रिप्लेसमेंट, ठीक है। However, we made an exception and sent you the replaced products, Luna and Yakuza, without this procedure. Yes, they sent me. अभी सुनना, arrogance सुनना. We kindly request you to scroll down and review the additional details. उन्होंने बोला कि आप scroll down करिए, additional details पढ़िए. As mentioned, we typically require unboxing delivery for replacement and it is clearly outlined in our policy. इन्होंने clearly उसको outline किया है, मैंने भी पढ़ा। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं कि इसमें ना ही मेरा प्रोडक्ट डैमेज था ना ही टेम्पर्ड था। इन्होंने अपनी रिटर्न कंडीशन में यहां पे ये तक नहीं डाला कि देयर कैन बी अ सिचुएशन जहां पे प्रोडक्ट मिसिंग भी हो सकता है। मतलब इट्स लाइक मिसिंग इज मिसिंग, राइट? प्रोडक्ट मिसिंग वाला कंडीशन इज मिसिंग। They have only taken into consideration only tampered or damaged. अब इन्होंने क्या बोला? As mentioned, we typically require unboxing delivery for replacement. एक बार मैं फिर से इसको हाईलाइट करके बोल रहा हूं बिकॉज ये वीडियो अगेन फॉर ऑल लीगल रीजंस मैं इसको बहुत डिटेल्ड बना रहा हूं। एज मेंशन वी टिपिकली रिक्वायर अनबॉक्सिंग डिलीवरी फॉर रिप्लेसमेंट। इन्होंने बोला अनबॉक्सिंग डिलीवरी चाहिए हमें। अनबॉक्सिंग डिलीवरी का मतलब क्या होता है बताओ? अनबॉक्सिंग डिलीवरी का मतलब जो बंदा देने आया वही ओपन बॉक्स डिलीवरी वही होता है, फ्लिपकार्ट भी जो करता है। तो उन्होंने बोला अनबॉक्सिंग डिलीवरी कि आपने जब लिया प्रोडक्ट तो आपको तभी अनबॉक्सिंग करवा लेनी चाहिए थी। बट मैंने लिख के भेजा फिर उसके बाद, बट नीदर योर कुरियर पार्टनर आस्क्ड फॉर ओपन बॉक्स डिलीवरी। मेरे को लगा कि अनबॉक्सिंग डिलीवरी का मतलब वही होता होगा भाई, तो मैंने बोला कि आपके कुरियर पार्टनर ने भी मुझसे नहीं बोला, जो कि फ्लिपकार्ट में जनरली होता है एज एन एग्जाम्पल। नॉर यू ब्रीफ्ड अबाउट द सेम कि अनबॉक्सिंग डिलीवरी करवानी है, डिलीवरी अनबॉक्सिंग करवानी है ना, कि डिलीवर होते ही अनबॉक्स करना चालू करो जो कुरियर पार्टनर है उसके सामने। इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस इन फाइन प्रिंट्स डू यू थिंक कंज्यूमर विल गो इन डिटेल टू रीड इट? क्योंकि मैंने तब तक इनकी रिटर्न पॉलिसी इतनी पढ़ी नहीं थी डिटेल में, तो मैंने ये भी लिखा कि भाई आपको इतने फाइन प्रिंट्स में इनको नहीं लिखना चाहिए भाई, आपको ये चीज सामने से बताना चाहिए कि अनबॉक्सिंग डिलीवरी वाला भी कुछ सीन है आपका, कि जब डिलीवर करने आए तो डिलीवरी पार्टनर के सामने अनबॉक्स करो, और फॉल्स एडवर्टाइजिंग मत करो, ये हमने क्लियरली मेंशन किया। तो फिर अब वही इमोशनल मैसेज, व्हेन यू इनिशियली इन्फॉर्म्ड अस दैट यू रिसीव्ड एम्प्टी बॉक्सेस वी जेन्युइनली फेल्ट बैड फॉर यू। ये इमोशनल गेम खेल रहे हैं। हाउएवर डिस्पाइट द सिचुएशन वी प्रोसीडेड विद सेंडिंग यू द रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट एज अ गुडविल जेस्चर। अच्छा, appreciated.
वी नीड अनबॉक्सिंग वीडियो फॉर द सेम। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। प्लीज नोट दैट वी टेक एक्स्ट्रा केयर इन वेरीफाइंग एवरी स्टेप बिफोर डिस्पैचिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर साइड। अच्छा, एक्स्ट्रा केयर करते हैं, अभी इनकी परतें खुलेंगी, रुकना है ना। ये फिर से मैं एक बार बोल के बताता हूं। प्लीज नोट दैट वी टेक एक्स्ट्रा केयर इन वेरीफाइंग एवरी स्टेप बिफोर डिस्पैचिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर साइड टू इंश्योर दे मीट आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। वही टिपिकल इमोशनल मैसेज का हम सब सही करते हैं। और फिर इन्होंने मुझे कोट करते हुए बोला, जहां पे इन्होंने टिपिकल लिख रखा था, मैं ऊपर जाके दिखाता हूं, दे हैव रिटन अनबॉक्सिंग डिलीवरी। मैं हाईलाइट करके तुम्हें दिखा देता हूं। और ये नीचे मुझसे क्या कह रही है अब, या कह रहे हैं अब, अनबॉक्सिंग वीडियो। ये कैपिटल लेटर्स में कैप्स लॉक ऑन करके लिखने का मतलब क्या है? समबडी इज एंग्री ना, तभी लिखता है ना, वरना कोई सेन इंसान तो कैपिटल लेटर्स में लिखते ही नहीं है। अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए मुझे, अनबॉक्सिंग वीडियो। बट आपने पहले अनबॉक्सिंग डिलीवरी के बारे में बात की थी, वीडियो के बारे में तो बात ही नहीं की। तो फिर इन्होंने जो इतना लंबा चौड़ा लिखा था ना कि यार हमने तो आपको गुडविल जेस्चर में भेज दिया था और हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, तो मैंने लिख के भेजा, नो यू डोंट, अदरवाइज आई वुडंट रिसीव एम्प्टी बॉक्सेस। मैंने स्ट्रांगली लिख के भेजा। और फिर मैंने ये भी लिख के भेजा कि भाई आपने अनबॉक्सिंग डिलीवरी लिख के भेजा है, अनबॉक्सिंग वीडियो लिख के नहीं भेजा है। और मैंने फिर ये भी मेंशन किया, इवन ऑन योर पैकेजिंग देयर वाज नोवेयर मेंशन टू मेक एन अनबॉक्सिंग वीडियो लाइक ऑल अदर इंडियन हाउसेस डू। बाकी सब करते हैं ये चीज। फिर ये मैडम को या सर को गुस्सा आया, डू यू हैव अनबॉक्सिंग वीडियो, प्लीज रीड द रिटर्न पॉलिसी केयरफुली। ठीक है भाई, आज मैंने 15 मिनट तुम्हारी रिटर्न पॉलिसी बैठ के छीली है, जो कि बिल्कुल बकवास है, किसी काम की नहीं है, एक्सप्लॉयटेटिव है, ये चीज़ फॉल्स एडवर्टाइजिंग है, मिसलीडिंग है। और अभी मैं जो क्लाउड एआई से निकाला है मैंने रिजल्ट, मैं वो भी दिखा दूंगा। एक्सप्लेन तो मैंने खुद की भाषा में कर ही दिया है, बट अगर वो बायस्ड लगे तो मैंने इसलिए क्लाउड एआई का रिस्पॉन्स भी लगाया। फिर मैंने लिख के भेजा, मैंने जब इनकी रिटर्न पॉलिसी पढ़ ली कि भाई अनबॉक्सिंग वीडियो, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने लिखा, आई एम नॉट इवन कंप्लेनिंग अबाउट दैट, मैं उस बारे में कंप्लेन ही नहीं कर रहा हूँ आपसे। आई एम आस्किंग फॉर द रिफंड फॉर द प्रोडक्ट एज आई एम नॉट लाइकिंग इट। इट इज़ इन योर पॉलिसी, डोंट लाइक द प्रोडक्ट, गेट अ रिफंड। मैंने उनको बहुत क्लियरली लिख के भेजा। अब जो मैंने बताया ना, इन्होंने जो मेरे लिए गुडविल जेस्चर किया था, खाली बॉक्सेस के बदले में इन्होंने मेरे को प्रोडक्ट भेजा था, और ये बोल रहे थे कि इनने हमारे ऊपर जेस्चर किया है और ये जो हैं ये एक्स्ट्रा केयर करते हैं वेरीफाई करने में एवरी स्टेप बिफोर डिस्पैचिंग द प्रोडक्ट, और ताकि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। ये इन्हीं का रिप्लाई है। After reviewing the situation, we understand that this was a mistake made by the delivery team. They accepted कि इनकी डिलीवरी टीम की तरफ से गलती हुई थी। लेकिन चलो एक बार थोड़े से मस्ती मजाक के लिए और पढ़ते हैं कि इन्होंने पहले क्या क्लेम किया था, जब तक मैंने इनको उस ग्राउंड पे स्टैंड लेते हुए बोला नहीं था। तब ये कह रहे थे, प्लीज़ नोट दैट वी टेक एक्स्ट्रा केयर इन वेरीफाइंग एवरी स्टेप। हर स्टेप पे डिलीवरी टीम से भी इनने वेरीफाई किया ही होगा। बिफोर डिस्पैचिंग प्रोडक्ट डिस्पैच करने से पहले खूब वेरीफाई करते हैं, और ये डिलीवरी टीम से डिस्पैच के लिए पूछना भूल गए, और डिलीवरी टीम इनकी खाली डब्बे भेज रही है। स्ट्रेंज। फिर इफ देयर हैज बीन एनी इंटेंशन टू सेंड द प्रोडक्ट इन सच कंडीशन, यानी एम्प्टी बॉक्सेस, वी वुड हैव नॉट प्रोसेस द रिप्लेसमेंट इमीडिएटली रादर देन मेकिंग एन एक्सक्यूजेस। अंडरस्टूड। मैं जानता हूं कि आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाना चाह रहे, और मुझे मालूम है कि आपको फाइनली पता चल गया कि गलती आपकी तरफ से थी, मेरी तरफ से नहीं थी। आई वॉज नॉट आस्किंग फॉर अ फेवर और समथिंग लाइक दिस। मैंने अपफ्रंट पैसा दे के आपसे चीज़ें खरीदी है, मैंने पैसा दिया। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फ्री में मांग रहा था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे फ्री में कोई चीज़ दे दो। देयर दे एक्सेप्टेड इट वॉज देयर मिस्टेक, एंड दैट इज़ द रीज़न उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें इनिशिएट कर दी थी, क्योंकि उनको पता चला था कि उनके डिलीवरी पार्टनर की तरफ से दिक्कत है, ये मेरी दिक्कत नहीं थी। दे फाइनली एक्सेप्टेड। वी होप दिस क्लैरिफाइज द सिचुएशन। अब इनको लग रहा है क्या होता है, ये 15-16 साल के बच्चे जो होते हैं ये पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं है, इन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी होती नहीं है, तो इनको क्या लगता है कि ये थोड़ी सी अंग्रेजी बोल देंगे तो उसमें सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने लिख के भेजा, सो यू न्यू इट वॉज नॉट माई मिस्टेक। मैंने लिख के भेजा, बट फिर रिप्लाई नहीं आना चालू हुई, क्योंकि इन्हें मालूम था ये फंस गए हैं। मैंने लिख के भी भेजा आगे, दैट डजंट इवन मेक सेंस, व्हाई इन द वर्ल्ड यू नीड एन अनबॉक्सिंग वीडियो फॉर द प्रोडक्ट आई एम ट्राइंग टू रिटर्न बिकॉज आई डोंट लाइक इट। अब इनके पास क्योंकि कोई लॉजिकल आंसर नहीं बचा, तो इन्होंने मेरे को आगे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। एंड दैट्स हाउ द एंटायर कॉन्वर्सेशन एंडेड। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्लाउड एआई ने क्या बोला है। मैंने सीधे सीधे पूछा था कि क्या ये पॉलिसी कंफ्यूजिंग है, बस इतना। Yes, the policy is confusing for several reasons. Contradictory statements about cancellations. आपके cancellations पे contradictory reasons हैं, ये Cloud AI खुद बोल रहा है। One section says not dispatched order can be cancelled without charges. एक आपका section कहता है कि ठीक है आप cancel कर सकते हो जो non dispatched orders हैं और कोई charge नहीं लगेगा। दूसरा कहता है कि prepaid orders have cancellation fees.
जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके मैंने भी बताया है। रिटर्न एलिजिबिलिटी फॉर नॉन 100 ml प्रोडक्ट इज एड्रेस्ड। ये भी नहीं बताया कि अगर 100 ml की बॉटल हमने नहीं ली है, हमने 50 ml ली है, हमने पता नहीं इनका डिस्कवरी सेट है या नहीं, आई डोंट इवन केयर नाउ, तो उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है आपकी, सिर्फ आप 100 ml के लिए पॉलिसी बना रहे हो, बाकी सब ठीक है, वो हम फिर देखेंगे जो होगा। अ वेरी बिग ब्लंडर। कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, मल्टीपल टाइम्स लिमिट, 5 days रिटर्न है, 24 आवर्स डैमेज रिपोर्ट के बारे में बोल दिया है, वो करो तो हो पाएगा। मतलब इनका प्रोडक्ट लेना नहीं हो गया, सरदर्दी हो गया, इनके साथ बैठ के द्वंद्व युद्ध करते रहो कि अच्छा ये कंडीशन फुलफिल की लेकिन ये करना भूल गया था, ये करना भूल गया था, तो पैसा वापस नहीं आएगा। डिफरेंट रूल्स फॉर फर्स्ट वर्सेस कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स। पहला अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपके लिए फिर भी रिलैक्सेशन है, मतलब ये कंज्यूमर को सीधे सीधे पनिश कर रहे हैं। पहला ऑर्डर किया है तो सब वही वही है, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स हैं तो पनिश करना चालू कर देंगे कि भाई फिर नहीं आपको मिलेगा रिफंड वगैरह कुछ भी। यूसेज लिमिट्स मेजर्ड इन 2 ways, स्प्रे भी बोल दिया, एमएल भी बोल दिया। ये कैसे काउंट कर रहे हैं कि इतने स्प्रेज में इतने एमएल ही खर्च होगा, ये इसका भी कोई वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। चलो तो फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारे फोर्थ पॉइंट जो है वो है अबाउट अनट्रेन्ड स्टाफ। मेरे ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं हकीकत नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने, मेरा पास्ट ही रहा है टीचिंग का, एंड मैंने 15 साल इस फील्ड में गुजारा है, स्पेशली इन कॉमर्स फील्ड। आई कैन क्लियरली सी कि जो बैठा हुआ मुझे रिप्लाई कर रहा था वो कोई 15-16 साल का बच्चा या बच्ची थी, उससे बड़ा कोई नहीं था। बिकॉज इतना बचकाना दिमाग उसी का हो सकता है और उसी के रिप्लाई आ सकते हैं कि उनको खुद नहीं पता कि उनकी रिटर्न रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या कहती है। सिर्फ सोचा कि 2 शब्द अंग्रेजी के अच्छे बोल देंगे तो हम बलवान बन जाएंगे, सामने वाला बुद्धू बन जाएगा। ये इंडिया की समस्या है कि अंग्रेजी बोल दो सब सही हो जाएगा, हिंदी में बोलो तो सब गलत है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनका कोई स्टाफ नहीं है, इनका कोई मैनेजमेंट नहीं है, इनका कोई सिस्टम नहीं है। ये दिखा बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन बैठे हुए सब बच्चे जो ये काम कर रहे हैं, और शायद मेरे ख्याल से ये शॉपिफाई वगैरह से, मेरे ओपिनियन में, ये इधर का उधर उठा के बेच रहे हैं। इनका खुद का कुछ क्रिएशन नहीं है, बस ऑयल्स इकट्ठे कर लिए, सस्ते में बेचना चालू कर, सस्ते में तो नहीं बेच रहा, बहुत महंगे में बेचना चालू कर दिया और सोचा कि मोटा पैसा कमा लेंगे। और ऐसे लोग इंडियन कम्युनिटी के अंदर, फ्रेग्रेंस कम्युनिटी के अंदर नाम और इंडियन हाउसेस का ख़राब करते हैं। क्योंकि हसन ऊद को ले लो, उन भाई को मैं बहुत मानता हूँ, शिद्दत से मानता हूँ। उनकी ब्रांड को ले लो, उनकी क्वालिटी को ले लो, और भी बहुत सारे, मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा बिकॉज अभी फिर हो जाएगा कि मैं शायद किसी का प्रमोशन वगैरह कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स मोर अबाउट के दिस इज़ सीरियसली सैड टू सी कि कोई ऐसे आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो फाइनली मेरा कंक्लूजन क्या है, आई वुड से कि अवॉइड मेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम उम्र ब्लिस, नॉट जस्ट बिकॉज इनकी पॉलिसीज़ बहुत वेग हैं एंड दे पनिश यू बीइंग अ कंज्यूमर, दे पनिश यू ऑन प्रीपेड ऑर्डर्स। आप अपफ्रंट पैसा खर्च करोगे तो वो पनिशमेंट से बड़ा है, आपका पैसा भी डूबेगा। दूसरा, एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि इनकी जो फ्रेग्रेंसेज हैं वो किसी काम की नहीं है, बस चाशनी की तरह स्मेल करती रहेंगी 3 घंटे तक और सिरदर्द देती रहेंगी। इनकी क्वालिटी पथेटिक है, मेरे ओपिनियन में पथेटिक है। इससे अच्छा तुम एक काम करो कि नारियल का तेल अपनी पूरी बॉडी पे लगा लो, वो फिर भी अच्छा काम करेगा, अच्छी फ्रेग्रेंस देगा, उसके अंदर डेप्थ होगी, रादर देन गोइंग फॉर ओम्ब्रे ब्लिस फ्रेग्रेंसेज। इतनी वाहियात फ्रेग्रेंसेज हैं मेरे हम्बल ओपिनियन में। पैसा बचाओ अपना, बर्बाद मत करो, खासकर ऐसी वेबसाइट्स में जिनका अगर तुम मेन पेज भी खोल के देखो, ना कोई जीएसटी नंबर है, ना कोई रजिस्ट्रेशन दिखता है कि ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड है या नहीं। बिकॉज जो रजिस्टर्ड होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन दिखता है। अब आगे आ जाते हैं, इन्होंने एक और ब्लंडर किया है, मैं तुम्हें वो भी दिखा दूं कि ये लोग कैसे तुम लोगों को, कंज्यूमर्स को बच्चा समझ के लूटते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये ऑरा ऑफ एलिगेंस इन्होंने बताया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई क्रूअल्टी फ्री है, सस्टेनेबल लग्जरी है, पैराबिन फ्री है, फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, 20% फ्रेग्रेंस ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है, अप टू 12 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसके बारे में कुछ तो डिटेल बताया होगा ना? कुछ डिटेल नहीं है। मैं तुम्हें अभी दिखाऊं अगर इसमें, तो इनको तुम खोलना चालू करोगे तो दीज आर जस्ट इमेजेस। तो अगर फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं तो तुम नहीं समझ सकते, पकड़ सकते कि कहाँ से फाइनेस्ट है, तो अगेन फॉल्स एडवर्टाइजिंग। ठीक है, 20% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है, कैसे है यू डोंट नो, इन्होंने बोला है तुम्हें मानना है, सिर्फ इन्होंने ये जिफ लगा रखे हैं। पैराबिन फ्री है, कैसे, कहाँ है सर्टिफिकेशन आपका, बताओ। अगर होता है तो, नहीं होता तो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि पैराबिन फ्री है? अगर नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो वाई पुटिंग ऑन द वेबसाइट, वाई मेकिंग फॉल्स एडवर्टाइजिंग? सस्टेनेबल लग्जरी कैसे है, बताओ, एक्सप्लेन करो, व्हाट इज सस्टेनेबल लग्जरी? क्रूअल्टी फ्री कैसे है, नो एक्सप्लेनेशन। सिर्फ कुछ अंग्रेजी टर्म्स रख दिए कि सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, ऑरा ऑफ एलिगेंस लगते हैं, रख दो, अपने आप मार्केट हो जाएगी ये चीज़। टाइम्स ऑफ इंडिया पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो दैट वाज इट। ये पूरा एक मेरा ड्यू डिलिजेंस था तुम्हारे पैसा बचाने के लिए, कि कैसे तुम्हारा पैसा लूटा जा रहा है, कैसे चीज़ों को मार्केट करके चीज़ें की जाती हैं, एंड हाउ एवरीवन जस्ट वांट्स योर मनी एंड दे डोंट वांट टू डिलीवर एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस। एंड ऐसे ही मैं इंडियन हाउसेस को कवर करते रहूँगा, विदाउट एनी बायस, विदाउट टेकिंग एनी मनी, विदाउट टेकिंग एनी ब्राइब, एंड विल ट्राई टू मेक इट क्लियर के
अगर आपको इंडियन मार्केट में, फ्रेग्रेंस मार्केट में उतरना है तो यू हैव टू सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, एंड आप कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करके इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं. लेट दिस वीडियो बी अ रिमाइंडर टू एवरीवन कि अगर आप काम अच्छा करोगे तो आपको प्रमोट फ्री में किया जाएगा, और अगर आप काम बुरा करोगे तो उसके बारे में भी बात करने वाला कोई तो यहाँ पे बैठा हुआ है. थैंक यू सो मच. लेट मी नो, बहुत लंबा वीडियो है, कैसा तुम्हें लगा, कहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो तुम जोड़ सकते हो, तुम ऐड कर सकते हो. क्या तुमने उम्र ब्लिस से कभी कोई फ्रेग्रेंस खरीदी है? तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैं कहाँ पे गलत हूँ? मैं अब तुम पे छोड़ता हूँ कमेंट सेक्शन पे कि तुम मुझे बताओ कि कौन सही है कौन गलत है. दिस वॉज माई ड्यू डिलिजेंस. थैंक यू. माई नेम इज़ आशीष चौधरी एंड आई एम साइनिंग ऑफ.